हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्टेंट क्लासेस। तो हम लोग एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ का क्लास करेंगे 3। ये क्लास 3 है, एग्जाम क्रैकर सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग क्लास 3 करेंगे, ठीक है। इससे पहले क्लास 2 में हम आपको दिया था ये पजल बनाने के लिए। अगर आपने ट्राई किया होगा तो अच्छी बात है, देख लीजिएगा आपका क्या मेथड रहा और मेरा क्या मेथड रहेगा इसमें। ओके। इसके अलावा अगर आप पहले हम लोग क्या करते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस बना लेते हैं। तो अगर इससे पहले वाले क्लास में अगर आप नहीं थे तो इससे पहले वाला क्लास देख लीजिएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। उससे पहले हम आपको बता दें कि हौसला बैच, हमारा हौसला बैच अगर आपने नहीं देखा है तो हौसला बैच देखिए। उसमें मैंने ब्लड रिलेशन, बिल्कुल बेसिक से ब्लड रिलेशन स्टार्ट किया है और एडवांस लेवल तक गया हूँ, ठीक है। बेसिक टू एडवांस एक ही वीडियो में आपको मिला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हौसला बैच के 3 लेक्चर्स अभी अपलोड हो चुके हैं। पजल का फ्री कोर्स के 17 लेसन अपलोड हो चुके हैं और क्रिटिकल रीजनिंग का भी फ्री कोर्स अपलोड हो चुका है। जैसे ही आपका मेंस का आएगा क्लासेस, वैसे ही और क्रिटिकल रीजनिंग के लेक्चर्स भी ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब बिना देर करते हुए आते हैं कि यहाँ पे बोल क्या रहा है। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू एस्टैब्लिश दैट ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। ए जो है हमारा ब्रदर इन लॉ होना चाहिए ई का, ठीक है। कोडेड ब्रदर रिलेशन आता है तो इस टाइप के 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको आ जाएगा प्रीलिम्स में तो छोड़ना नहीं है। ए स्टार बी, ए स्टार बी मींस ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए जो है हमारा हस्बैंड हो गया किसका, बी का। बी परसेंटेज सी मींस बी इज द डॉटर ऑफ सी। बी जो हो गई डॉटर हो गई किसकी, सी की, ठीक है। बी जो हो गई डॉटर हो गई सी की। और सी इस क्वेश्चन मार्क ई, देखो यहाँ पे ही क्वेश्चन मार्क है। हमें क्या चाहिए, ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। ए जो है हमारा ब्रदर इन लॉ होना चाहिए। मतलब कि ई जो है हमारा इसी इसी जनरेशन में हमें आना चाहिए ई। मतलब कि सी और ई में एक जनरेशन डाउन होना चाहिए। मतलब देखो, P इज द मदर ऑफ Q, P इज द मदर ऑफ Q लिखते हैं ना, तो ये +1 लिखते हैं क्योंकि ये एक जनरेशन ऊपर है। तो यहाँ +1 लिखा। P इज द फादर ऑफ Q, यहाँ +1 लिखा। P इज द डॉटर ऑफ Q, यहाँ पे हमने -1 लिखा। ओके, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, तो यहाँ पे 0 लिखा क्योंकि यहाँ हस्बैंड वाइफ सेम ही जनरेशन में होते हैं और सिस्टर ब्रदर भी सेम ही जनरेशन में होते हैं। तो हमें क्या बोला है कि C से हमें E पर आना है। तो हमें क्या मिल जाए, या तो +1 मिल जाए या फिर ऐसा मिल जाए कि इसका डॉटर है -1 मिल जाए। तो यहाँ पे कौन सा मिल रहा है कि यहाँ पे हमें ई फॉरवर्ड रिलेशनशिप है पी और क्यू का, यहाँ पे फॉरवर्ड रिलेशनशिप है। तो हम ये तो पुट नहीं कर सकते हैं परसेंटेज की पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, तो हमारा सी मेरी डॉटर हो जाएगी क्यू की, तो हम और ऊपर चले जाएंगे। इस वजह से हम डॉलर को पुट कर सकते हैं कि पी इज द फादर ऑफ क्यू, मतलब सी इज द फादर ऑफ ई। सी जैसे ही मेरा फादर हो जाएगा ई का, फादर बॉक्स मेरा मेल डोनेट कर रहा है और सर्किल मेरा फीमेल डोनेट कर रहा है। ओके, तो जैसे ही हमने ये बॉक्स को मेल वाला बना दिया तो हमारा हो गया ना कि ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ई, ठीक है। ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी परसेंटेज क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। इस तरीके से भी डोनेट किया जा सकता है, या फिर क्यू इज द डॉटर ऑफ पी, इस तरीके से भी मिक्स करके डोनेट किया जा सकता है आपको। इस टाइप के सवाल अगर आपने नहीं देखे हैं तो हौसला बैच में जाइए। क्वेश्चन नंबर आप उसमें देखिएगा कि थर्ड टाइप में आपको इसमें मैंने ये लेक्चर्स पढ़ाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू इफ आर इज द फादर इन लॉ ऑफ बी। अब यहां से आपसे रिवर्स में सवाल पूछा गया इस वाले में कि ये जो है ना कि आर जो है वो फादर इन लॉ है बी का। अब बताइए इनमें से कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए। तो इस टाइप में आर फादर इन लॉ होना चाहिए, मतलब कि आर जो है वो मेल होना चाहिए। तो सबसे पहले चेक कर लिया करो कि किसमें किसमें आर मेल है। आर मेल किसमें है, इसमें है आर इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। मतलब देखो सब में ही आर जो है वो मेल आ रहा है, सब में ही मेल आ रहा है। मतलब ये इलिमिनेशन वाली टेक्निक यहाँ पे तो काम नहीं की, ठीक है। एलिमिनेशन वाली टेक्निक मैंने यहाँ पे काम नहीं की। अब हम क्या कर सकते हैं, ये देख देख सकते हैं यहाँ पे तुम इस तरीके से भी देख सकते हो क्योंकि ये छोटा रिलेशनशिप है ना आर और बी का। देखो आर जो है हस्बैंड है एस का, एस जो है वो आपको @t, एस जो है वो मदर है टी की, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, रियन में भी बना सकते हो। आर जो है वो हस्बैंड है एस का और एस जो है हस्बैंड है टी की। एस जो है वो S@T मीन्स एस जो है मदर है टी की, टी हैश यू मीन्स टी जो है वो सिस्टर है यू का, U@V मीन्स यू है मदर की। मतलब वी तो नीचे और चला गया एक जनरेशन। तो यहाँ पे आर जो है फादर इन लॉ वी का नहीं आया। सेकंड वाला अगर हम देखें, सेकंड वाले को अगर हम देखें आर स्टार हैश, यहाँ पे आप चेक डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा टाइम हो गया बनाते हुए तो आर जो है वो हस्बैंड है एस का, एस जो है वो आपको जाकर मदर है यू की, यू जो है वो आपको सिस्टर है टी का, टी जो है वो हस्बैंड है आपको वी का। मतलब सेम जनरेशन ये हो गया। यहाँ पे आर जो है ये वाला ट्रू हो जाएगा। अब जिसको समझ में नहीं है उसके लिए देखो हम बना लेते हैं। आर जो है वो हस्बैंड है एस का, देखो आर जो है वो हस्बैंड हो गया, आर जो है वो हस्बैंड हो गया एस का, ओके।
अब नीचे आते हैं, क्या बोला, एस एट द रेट यू। एस एट द रेट यू मीन्स एस जो है वो मदर है, क्योंकि एस जो है वो मदर हो गई यू की, ओके, मदर हो गई यहाँ पर। और यू हैश टी, यू हैश टी मीन्स क्या है, यू इज द सिस्टर ऑफ टी, यू मेरा सिस्टर हो गया टी का, और टी जो है वो मैरिड हो गई वी से, टी जो है वो मैरिड हो गया वी से, मतलब हस्बैंड है यहाँ पे, तो ये मेरा मेल हो गया और ये मेरा फीमेल हो गया, ओके। तो यहाँ पे हमारा इससे निकल गया कि आर इज द फादर इन लॉ ऑफ वी। आर जो यहाँ फादर इन लॉ वी आ गया यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी बनाने हैं, क्योंकि ये स्कोर बूस्टर सेशंस रहते हैं। देखो टी से पी जाना है, टी से पी तक जाना है, हर जगह हमें यहाँ पे इक्वल टू का साइन मिलना चाहिए, इक्वल टू का साइन मिलना चाहिए, यहाँ पे हर जगह नहीं है, तो ये मेरा गलत हो गया। टी से क्यों जाना है, हर जगह इक्वल टू साइन नहीं रहना चाहिए, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमें ग्रेटर देन चाहिए, यहाँ से टी से एस तक जा सकते हैं ओपन, एस से आर तक जा सकते हैं ओपन, आर से क्यू तक जा सकते हैं, ये मेरा सही है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा हौसला बैच को जाकर के देखिए। हौसला बैच का पहले ही मैंने शुरुआत इन इक्वलिटी से की है, इन इक्वलिटी से की है, और ये इनइक्वलिटी आपको इतनी अच्छी होती है कि आपको एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करा देती है। तो अगर आपने नहीं देखा है हौसला बैच, तो जाकर के देखिए हौसला बैच के लेक्चर्स। ओ से एम तक जाना है आपको। देखो ओ से हम जैसे ही मूव करेंगे, यहाँ पे क्लोज गेट है, यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा। एन से एल तक जाना है, एन से एल तक हम जाएंगे, हर जगह हमें इक्वल टू का साइन चाहिए, तो यहाँ इक्वल टू का नहीं है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं, ई से सी तक जाना है। देखो ई यहाँ है, सी यहाँ है, यहाँ पे ई से हम डी तक तो मूव करेंगे, लेकिन डी से सी नहीं जा सकते, ये गलत हो जाएगा। ए से डी तक जाना है। देखो ए से हम बी तक चले गए, बी से सी तक चले गए, सी से डी तक चले गए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने तो ये कर लिया कि सारी चीजें हमने बना ली। अब यहाँ पे जो हमने पजल सॉल्व किए थे, पजल जो रखा था, उसको हम लोग देखते हैं कि आपने कैसे बनाया है और मेरा क्या अप्रोच रहता है। चलिए देखते हैं कि पजल ये बोल क्या रहा है। ओके, पेन का कलर चलो मैं चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ। ओके, 8 पर्सन है जो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच है, जो कि सीटेड है एक रो में। सम ऑफ द फेसिंग आर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। कुछ नॉर्थ देख रहे हैं और कुछ साउथ देख रहे हैं। ले लाइक डिफरेंट ब्रांच, इन लोगों को डिफरेंट तरह के ब्रांच भी पसंद है, ठीक है। यहाँ से हमारी ये इंफॉर्मेशन वाली लाइन हो गई, यहाँ से हमारी कोर हिंट वाली लाइन स्टार्ट हुई। द वन हू लाइक्स एलन सॉली ब्रांड सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो एलन सॉली जो है, एलन सॉली जो है डी के फोर्थ टू द लेफ्ट पर है, ठीक है। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ए जो है जी के सेकंड टू द राइट पर है, ओके। द वन हु लाइक्स जारा सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के थर्ड टू द लेफ्ट पर जारा है। और आगे क्या बोला है, एच हु डजंट फेस नॉर्थ, एच जो है नॉर्थ फेस नहीं कर रहा है, मतलब कहां फेस करेगा, साउथ फेस करेगा। जी डजंट लाइक एरो, जी को हमारा एरो पसंद नहीं, तो जी यहाँ लिखा है ना, यहीं पे लिख दो एरो, ओके। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, ओनली वन पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एरो, एरो के लेफ्ट में सिर्फ एक पर्सन है, ठीक है, एरो के लेफ्ट में ओनली वन पर्सन है। इस तरीके से यहाँ पे भी आप हिंट लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ अगर बहुत ज्यादा लग रहा है कि एक ही हिंट में बहुत सारी बात हो रही है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप एरो को लिख दीजिए, एरो को लिख दीजिए। देखो स्पेलिंग मैटर नहीं करती है, आपको यहाँ पे बस लिखना है जैसे आप समझ सको। एरो के लेफ्ट में एक है, ओनली वन पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एरो। द वन हु लाइक्स एरो सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। यहाँ पे क्या बोला, फिर से लाइन पढ़ो। द वन हु लाइक्स एरो सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन, जिसको एरो पसंद है वो सेकंड टू द राइट है, किसके, ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। मतलब जी के सेकंड टू द लेफ्ट में जो है, उसके सेकंड टू द राइट पर एरो है। F sit third to the left of the one who likes H and M, H and M के third to the left पर F है, ओके। D sit second to the left of C, D जो है वो C के second to the left में है, D sit second to the left of C, ओके। Who is not an immediate neighbor of G, तो G का immediate neighbor C नहीं है, तो यहाँ हमने G लिखा हुआ था ना, वहीं पे C को क्रॉस कर दो, ओके। C faces same direction as G, C equal to G equal to direction, and A doesn't like H and M, H and M यहाँ है, यहाँ पे क्रॉस कर दो। A को H and M पसंद नहीं है। The one who likes Wrangler is an immediate neighbor of G, G का immediate neighbor Wrangler है, तो यहाँ पे G लिखा है मैंने, G का immediate neighbor Wrangler है, ओके। B is an immediate neighbor of F, B जो है immediate neighbor है F का। और the one who likes Feb India 6 to the right of E, Feb India वाला E के 6 to the right पर है। और A and B face same direction as F, A equal to B equal to F equal to direction, ठीक है। यहां तक सारी बातें हो गई। अब इसमें सबसे अच्छी हिंट कौन सी है,
देखो सबसे अच्छी हिंट जो बनाने लायक है, चलो पेन का कलर हम फिर से आपके लिए रेड कर देते हैं। देखो सबसे अच्छी हिंट हमारी ये है। इसमें हम सबसे अच्छी हिंट क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ देखो, अगर हम यहाँ जी को प्लेस करते हैं, जी हमारा कहाँ देख रहा है? अगर जी हमारा ये नॉर्थ देख रहा है, तो जी के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में ये पर्सन आएगा। इसके सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द राइट पर एरो है। देखो सेकंड टू द राइट पर एरो है, और एरो जो है वो जी को एरो पसंद नहीं है। सेकंड टू द राइट है, मतलब ये नीचे तरफ देखेगा। एक पर्सन दो पर्सन छोड़ करके यहाँ एरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एरो आ गया, और यहाँ जैसे ही एरो आता है, उसके एरो के लेफ्ट में तो बस एक ही पर्सन है, मतलब एरो कहाँ देखेगा? एरो जो है हमारा नॉर्थ देखेगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 पर्सन हो गए, तो 7 8 पर्सन, दो पर्सन इस तरफ आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक केस हम बनाना चाहें कि जी को हम यहाँ प्लेस कर दिया, और जी जो है मेरा नॉर्थ साउथ देख रहा है, जी के सेकंड टू द लेफ्ट में ये पर्सन आएगा, इसके सेकंड टू द राइट पर यहाँ पे एरो आ जाएगा, और एरो के लेफ्ट में एक ही पर्सन है, तो एरो यहाँ साउथ देखेगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पे पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सारी क्लियर है। दो पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है, दो पॉसिबिलिटी को मैंने बना लिया है। अब हम लोग कौन सी पॉसिबिलिटी प्लेस कर सकते हैं? ओके, यहाँ पे अब हम लोग जी को प्लेस कर चुके हैं, सी। ओके, जी को, जी से हमारा ये रिलेटेड आ रहा है कि जी का इमीडिएट नेबर सी नहीं है, और सी के सेकंड टू द लेफ्ट पर डी है, तो यहाँ पे हमारा सी नहीं होगा, यहाँ हमारा सी नहीं होगा, और सी और जी का सेम डायरेक्शन है, मतलब सी नॉर्थ देख रहा है, मतलब सी यहाँ भी नहीं होगा। करेक्ट, सी मेरा नॉर्थ देख रहा है, सी के सेकंड टू द लेफ्ट में मेरा जी होना चाहिए, तो इस वाले केस में यही जगह बचा कि सी मेरा यहाँ बैठे, सी जो है नॉर्थ देख रहा है, उसके सेकंड टू द लेफ्ट में डी आ जाए, डी यहाँ आ गया, और डी के फोर्थ टू द लेफ्ट में एलन सॉली है, डी को यहाँ साउथ देखा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट फोर्थ लेफ्ट में यहाँ एलन आ गया, और जी का इमीडिएट नेबर व्रैंगलर है, तो यहाँ पे व्रैंगलर आ गया। ठीक है, इतनी चीजें हमने पुट कर दी। इस वाले केस में सिमिलरली देखो, यहाँ सी नहीं आएगा, यहाँ सी नहीं आएगा, यहाँ सी नहीं आएगा, क्योंकि सी मेरा साउथ देख रहा है, सी यहाँ आया, यहाँ पे ये साउथ देखेगा, और आपको जी के सेकंड टू द लेफ्ट में डी है, डी यहाँ देखेगा, और डी के फोर्थ टू द लेफ्ट में एलन है, डी के फोर्थ टू द लेफ्ट में एलन है, मतलब डी जो नॉर्थ देखेगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट फोर्थ लेफ्ट में एलन यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे एलन के बगल में व्रैंगलर है, व्रैंगलर मेरा यहाँ आ जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक हमने सारी चीजों को पुट कर दिया है। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे। अब देखो कौन सी हिंट हम लोग प्लेस कर सकते हैं। ओके, देखो अब हम लोग कौन सी हिंट यहाँ पे है जो कि हमारी प्लेस हो जाएगी। देखो अब यहाँ पे हमें पता है कि बी और एफ यहाँ आने वाला है, बी और एफ यहाँ आने वाला है। क्यों? क्योंकि बी और एफ इमीडिएट ही है। ओके, और यहाँ पे भी हमारा जगह बन रहा है कि बी एफ यहाँ भी आ सकते हैं, दो केस हमारा बन रहा है बी और एफ का। ओके, तो हम लोग देखते हैं आगे हमारी कौन सी हिंट यहाँ पे रहेगी, जो कि इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं आपको। ओके, पेन सेलेक्ट कर लिया जाए। ओके, तो देखो यहाँ तक हमने इस चीज को, इस हिंट को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लिया है। जी के सेकंड टू द राइट पर ए है, जी के सेकंड टू द राइट पर ए को पुट करो, जी यहाँ पे नॉर्थ देख रहा है, सेकंड टू द राइट पे ए आ गया यहाँ, जी यहाँ पे साउथ देख रहा है, सेकंड टू द राइट पे ए आ गया। तब तो हमारा पता चलेगा कि बी और एफ यहीं आने वाला है, बी और एफ यहीं आने वाला है, क्योंकि ये बैक टू बैक सिचुएशन है। यहाँ पे भी हमें पता चलेगा कि बी और एफ यहीं आने वाला है, बी और एफ मेरा यहाँ आने वाला है। अच्छा, एफ जो है वो एच एन एम के थर्ड टू द लेफ्ट में है, एच एन एम के थर्ड टू द लेफ्ट में है, मतलब एफ को अगर हम यहाँ पुट करेंगे, एफ, चलो हम कलर चेंज कर देते हैं इनका। ओके, अगर मान लो हम यहाँ पुट करते हैं एफ, तो हमें एक पर्सन छोड़ करके कौन से चाहिए? एच एन एम चाहिए। एच एन एम यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ पे एच एन एम आ सकता है। इस वाले केस में एच एन एम यहाँ आ सकता है, एच वाले में एच एन एम आ सकता है। ठीक है, तो अभी हमारा पॉसिबिलिटी बन रहा है। ऊपर वाले की बात करें, ऊपर वाले केस की, तो यहाँ अगर हम एफ को प्लेस करेंगे, एक पर्सन छोड़ करके आ रहा है, तो चलो यहाँ पे तो हमारा अभी केस बन रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे किसको प्लेस कर सकते हैं। देखो एच जो है हमारा साउथ देख रहा है, उसके थर्ड टू द लेफ्ट में जारा है, तो तीन प्लेसेस हमारे यहाँ, दो प्लेसेस बच रहे हैं, एक ये प्लेसेस और एक ये प्लेस। यहाँ तो एच को प्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एच साउथ दिखेगा, तो इसके थर्ड टू द लेफ्ट में तो जगह ही नहीं बचेगा। और एच अगर हम यहाँ प्लेस करेंगे, तो एच तो मेरा नॉर्थ हो जाएगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई। इस वाले पॉसिबिलिटी में यही दो जगह बच रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो एच को मैंने यहाँ प्लेस किया, ये मेरा साउथ दिखेगा, और साउथ दिखेगा तो इसके थर्ड टू द लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड टू द लेफ्ट में जारा यहाँ आ जाएगी।
ज़ारा यहाँ आ गई। अब मेरा देखो ई के 6 टू द राइट पे फेब इंडिया था, तो मतलब एक ही बच रहा है, ई यहाँ आ जाएगा, साउथ देख रहा है तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट, सिक्स राइट, फेब इंडिया मेरा यहाँ लास्ट में प्लेस हो जाएगा। फेब इंडिया मेरा यहाँ प्लेस हो गया, ठीक है, यहाँ पे फेब इंडिया प्लेस हो गया। अब मेरा कौन सा बचा है, आपको जाकर के बी और एफ का डिसीजन निकालना। बी और एफ कहाँ से निकलेगा, बी और एफ इस वाले हेड से निकलेगा कि एच एंड एम के थर्ड टू द लेफ्ट पे एफ है। देखो अगर यहाँ तुम प्लेस करते हो इस वाले प्लेस पे, अगर एफ को प्लेस करना चाहे तो 2% छोड़ करके मेरा एच एंड एम होना चाहिए, तो 1-2% यहाँ तो फेव इंडिया है, 1-2% यहाँ पे एरो है, मतलब यहाँ पे तो नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड टू थर्ड टू द लेफ्ट है, मतलब 2% का गैप होगा ना, तो यहाँ पे वही करते हैं हम लोग, प्लेस कर देते हैं। हमारा प्लेस हो गया, इधर यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पर एफ आएगा, यहाँ बी आया और यहाँ एफ आया। तो चलो सब चीज का हम लोग डायरेक्शन प्लेस कर दिया। अब हमें पता है ये हमने हिंट यूज कर ली, ये हमने हिंट यूज कर ली, डी के सेकंड टू द लेफ्ट पे एरो ये हमने यूज कर ली, बी और एफ इमीडिएट नेबर है ये हमने यूज कर लिया। एफ यहाँ पे प्लेस हुआ, मतलब एच एन एम के थर्ड टू द लेफ्ट में है, एच एन एम कहाँ आ जाएगा, 2% छोड़ करके एच एन एम यहाँ आ जाएगा, एच एंड एम मेरा यहाँ आ गया। ओके, अब मेरा देखो यहाँ पे ए बी और एफ का सेम डायरेक्शन है, ए बी एफ, एफ मेरा नॉर्थ है मतलब ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज कि हमें बस पता नहीं चला कि इसका कौन सा डायरेक्शन है। जी ए का डायरेक्शन पता चल गया, एच का, जी का, बी का डायरेक्शन तो हमारे सबका पता चल गया, लेकिन जी हमारा कौन सा लाइक करता है ये मैंने जो सवाल पूछा था, तो लेक्सी और बीबा बचा है, तो जी हमारा या तो लेवाइस करेगा या फिर बीबा करेगा, और सिमिलरली ई भी या तो सी भी लिवाइस या फिर बीबा करेगा। ये हमारा पॉसिबिलिटी में रह जाएगा, ये हम डेफिनेटली नहीं बता सकते हैं कि ये दोनों में से कौन सा लाइक करेगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास। ओके, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो कि ये हमारे एग्जामिनेशन में यूजफुल सेशंस हैं, तो आप सेशंस को लाइक कर सकते हैं, आप सेशन को लाइक कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा क्लास है, तो 1 और 2 नहीं देखा है तो 1 और 2 देख लीजिएगा। ओके, शेयर कीजिएगा, ये हमारे डिफरेंट ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं, हमारे डिफरेंट ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। हमारे फ्री बैचेस को देखिए, हमारे इस लेक्चर्स को देखिए। हम लोग फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।